उस मंदिर में अगर आपने जाके एक टांग पे खड़े हो गए अगर मन्नत मांग ली तो ये आपका 101% काम बनेगा। तब मुझे तो विश्वास एकदम से विश्वास उतर जाए, क्योंकि हमको यही सिखाया गया कि जीवन में सब कुछ मेहनत से ही प्राप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि पहली बार मैं फेसबुक लाइव पे कोई कार्यक्रम लेकर आया और आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया, इतना आशीर्वाद दिया, इतना समर्थन दिया कि इतना सफल हुआ वो कार्यक्रम। आप सभी का तो उसमें योगदान था ही, मेरे जो साथी कलाकार थे, जो मेरे मेहमान थे, उनकी वजह से भी वो कार्यक्रम बहुत सफल बना। दोस्तों, भुसारी जी को मैंने आप सबके सामने एक सिंगर के रूप में पेश किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुमुखी व्यक्तित्व है इनका। और जितने अच्छे ये सिंगर हैं उतने ही बड़े देशभक्त भी हैं। मैं अक्सर इनसे मिलने आता रहता हूं क्योंकि इनसे चर्चा करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। बहुत ही सार्थक विषयों पे ये चर्चा करते हैं और अक्सर जब भी हम मिलते हैं तो ये समाज से संबंधित, हमारे देश से संबंधित समस्याओं पे समस्या बताते हैं, उनका हल भी बताते हैं। तो आज जब मैं इनसे मिलने आया भुसारी जी से, तो फिर एक समस्या भुसारी जी ने चालू करी बताना मुझे, और मुझे पता था कि अभी ये समस्या बता रहे हैं, थोड़ी देर में उसका समाधान भी बताएंगे। तो जैसे ही इन्होंने चर्चा चालू करी तो मैंने रोक दिया उन्हें कि भुसारी जी, ये चर्चा केवल हम तक ही सीमित ना रहे, हमारे दर्शकों तक भी पहुँचे, ताकि आप जो समस्या बता रहे हो उसका हल तो गवर्नमेंट के ही पास है। तो वो गवर्नमेंट के पास तभी पहुंच सकता है जबकि ये हमारे सारे दर्शक देखें, उस पर चिंतन करें, मनन करें, और अगर उन लोगों को भी ये चर्चा सार्थक लगे, ये हल सार्थक दिखे, तो वो इस पोस्ट को शेयर करें और सरकार के नुमाइंदों तक, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो उस पर कुछ काम कर सकते हैं, उन तक हमारी बात पहुँचे। इसलिए मैंने भुसारी जी को रोक दिया। अब मैं माइक भुसारी जी को देता हूँ और उन्हीं से निवेदन करता हूँ कि वही हमें समस्या बताएं और वही उसका हल बताएं। धन्यवाद आनंद सोनी जी। सबसे पहले तो मैं भी सोनी जी के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिस तरह से अपार समर्थन आप लोगों ने हमारे पहले पॉडकास्ट को दिया, सिंगिंग वाले को। अब बात जो अभी चर्चा हमारे पास मिलने आए, बातचीत की शुरुआत की, तो ये भी आपका आइडिया अच्छा लगा, क्यों ना इसको भी पॉडकास्ट में बदला जाए। जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि आप जो समस्या बताएंगे और जो उसका समाधान बताएंगे, तो मैं कई बार आपसे सुन चुका हूँ और आपके समाधान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो समाधान बताएंगे बहुत ही उचित होगा और हमारे दर्शकों को भी पसंद आएगा। इसलिए मैंने कहा कि आप इनके साथ भी जुड़ जाइए। क्या था ऐसे, बाय द वे, अभी थोड़ी देर पहले यूट्यूब पे देख रहा था कि कहीं प्रोटेस्ट दिल्ली में हुआ इसके पॉल्यूशन को लेके, तो मन में अब मेरे पास एक रेमेडी, इसकी एक इलाज समझ में था, पहले ही को सोच चुका था इस विषय में, तो मुझे लगा कि मैंने चर्चा की आपसे। तो क्या है कि होता क्या है, जैसे किसी चीज़ का सरल सा इलाज हो तो लोगों के गले नहीं उतरता है। जी। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कोई परेशानी हो और आप थोड़ी देर के लिए जाके इस मंदिर में जाके मत्था टेके आएँ और वहाँ पर अपनी मन्नत रखे आएँ तो आपका काम बन जाएगा, तो आपको विश्वास नहीं होगा इस बात। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सोनी जी, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक गांव है और उस गांव में एक नहर पड़ेगी, उसको क्रॉस करना है, फिर एक पहाड़ी आएगी, फिर उसको क्रॉस करना है, वो भी ठंडे पानी की, और उसके बाद वहाँ पे एक पीपल का पेड़ मिलेगा, उसके 4 चक्कर लगाने हैं, और उसके बाद आगे जाके आपको एक मंदिर मिलेगा, वो भी 250 सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ेगा। उस मंदिर में अगर आपने जाके एक टांग पे खड़े हो गए अगर मन्नत मांग ली तो ये आपका 101% काम बनेगा। तब मुझे विश्वास, तो एकदम से विश्वास उतर जाता है, क्योंकि हमको यही सिखाया गया कि जीवन में सब कुछ मेहनत से ही प्राप्त होता है, कठिनता से। हाँ, तो हम वैष्णो देवी जाना पसंद करते हैं अपनी मन्नत मनवाने के लिए। हम आसपास नीम की माता नहीं जाते, लेकिन ईश्वर तो आपके अंदर समाया हुआ है। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये इतना सरल सा उपाय है, तो मैं इसलिए, हाँ, पॉल्यूशन का, और दिल्ली एनसीआर समस्या है इस वक्त ये देश की, अरे खासकर दिल्ली एनसीआर में फरीदाबाद से लेके मेरठ तक
पूरे शहर एक शहर बन गया, करोड़ों की पॉपुलेशन हो गई। और सिस्टम कुदरत का ये है कि एक शहर, फिर आगे कुछ गांव, फिर जंगल, फिर गांव, फिर वो शहर। तो जो भी ईंधन ऊपर जाता है वो स्प्रेड हो जाता है ना। इसमें स्प्रेड होने की जगह नहीं मिल रही है, वहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, और इतना बड़ा एरिया जो है वो कवर हो गया है। इसलिए ये पॉल्यूशन जो है वहाँ से जा नहीं रहा, और उसके लिए दुनिया के इलाज सोचे जा रहे हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी समाधान नहीं हुआ। हाँ, पैसा खर्च कर चुकी है गवर्नमेंट, लेकिन वो समस्या जस की तस है। जस की तस। तो अब ये मन में ख्याल आया है कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहो कि हमारे दौरान जब कोरोना हम लोगों ने देखा, तो कोरोना के दौरान कुछ चीज़ें सीखने को भी मिली जो जाने गई। उसका तो कोई इलाज हम नहीं कर सकते, लेकिन जो चीज़ें हमने सीखी उनमें एक तो ये कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए, हमेशा इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हुआ। तीसरा, परिवार में जो बॉन्डिंग है माँ बाप के साथ जो होना चाहिए, जो हमारे ज़माने में हमने बहुत देखा है, वो उसका महत्व समझ में आया है। वो प्यार मोहब्बत फिर से जागा है लोगों में। अकेले जो रह गए, जो जा ही नहीं पाए, वो फंस गए, उनको भी मोल समझ में आया। बिल्कुल। और एकांत में लोगों ने चिंतन भी बहुत किया। तो उसी दौरान उस चिंतन का ये नतीजा है जो दिमाग में आया था कि उस दौरान पूरे हिंदुस्तान क्या, पूरे वर्ल्ड का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेहतरीन हो गया था। पूरे आसमान क्लियरिटी दिखाई, चर्चा भी चली थी कि हर चीज़ साफ दिखाई दे रही है, आसमान साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, नदियाँ, तालाब है, ये सब साफ दिखाई सब नदी। तो जब ट्रेन चालू हुई, निकलते थे, तो नदियों में बिल्कुल साफ पानी, ऐसा एक कलदार डाल दो तो दिखाई देता था कि जा रहा है। बिल्कुल। तो ये दिमाग में आया कि शायद ऊपर वाला ये हमें सीख दे रहा है कि भाई इतने परेशान हो, पूरे वर्ल्ड की समस्या है ये, अच्छे बड़े शहरों की, कि क्यों ना ये लॉकडाउन डेलिबरेटली, स्वेच्छा से, खुद एक कंफर्टेबल सा, प्यारा सा, एंजॉयबल बनाया जाए। 2 दिन का, सैटरडे संडे। अच्छा। तो मेरी राय ये है, सरकार के सामने भी और पूरी जनमानस के सामने भी, मैं चाहूँगा कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, एक सादा सा इंसान हूँ, मन में विचार आया, आप तस्दीक करें उस बात की, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, कमेंट करें कि अगर सैटरडे संडे फरीदाबाद से लेके मेरठ तक पूरे NCR जितना भी है, इसमें एक लॉकडाउन लगाया जाए जिसमें सिर्फ पेट्रोल और डीजल बस, और इंडस्ट्रीज़ जो फ्यूल, हाँ, ये 2 चीज़ों पे रोक लगा दी जाए, और बाकी सब अलाउड हो, घूमो फिरो, एंजॉय करो, साइकिल से जाओ, बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों से जाओ। अधिकतर कंपनियों में जैसे 5 डे वीक होता है, 2 दिन की छुट्टी ही होती है। हाँ, तो उस दौरान गाड़ी ना यूज़ करें, कुछ पैदल चलो, अपने लोकल मार्केट में घूमो, ना जाओ दूर। हाँ, साइकिलिंग कर लें। हाँ, और कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसको एक अपॉर्चुनिटी मान के कुछ बग्गियाँ बनाएं, क्या बात है ना, उसमें घोड़े लगा के बेहतरीन खूबसूरत, तो लोग उसको एक डेलिकेसी के तौर पे कि घूमने जाएं, साथ में कनॉट प्लेस जा रहे हैं जी, चलो आज बग्गी से चलेंगे, सैटरडे संडे है ना। तो उसको एक अच्छा रूप दे के, उसको कोई हेडेक नहीं कि वैसा वाला लॉकडाउन की हमें, हाँ, कोई बंधन नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर, स्वास्थ्य की खातिर, बूढ़े बुजुर्गों की स्वास्थ्य की खातिर हम इतना त्याग थोड़ा बहुत करें। 2 दिन पहले से इंतज़ाम कर लें, पहले से पता होगा कि सैटरडे आ रहा है, संडे आ रहा है, तो इस तरीके से एक लॉकडाउन अगर लगे, 8 दिन हो जाएंगे। उस 8 दिन में कितनी क्लियरिटी होगी आसमान की, मतलब मंथ के 8 दिन। हाँ, सैटरडे, हाँ जी समझ। तो आपको क्या लगता है कि कुछ एवरेज निकाल सकते हैं कि अगर 2 महीने या 3 महीने में इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा? मुझे तो पूरा विश्वास है कि पहले ही हफ्ते में, 2 हफ्ते के अंदर समझ में आ जाएगा, और जो बाकी जो टेक्निकलिटीज़ हमारे इतने पढ़े लिखे इंजीनियर्स हैं, वो 2 हफ्ते में देख के समझ में आ जाएगा कि कितना इसका फ़र्क पड़ना शुरू है, और आने वाले 2-3 महीनों में क्या हो जाएगा। और इसको लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं आप, काफ़ी समय के लिए। हाँ, फिर तो वो हो ही जाएगा। क्या बात है सर, बहुत खूब। इतना सरल सा, आसान सा उपाय, लेकिन अभी तक किसी के दिमाग में आया नहीं है, तो शायद ये वो लोग इसको एग्जीक्यूट करें। लेकिन 2 सवाल मेरे मन में आ रहे हैं। एक तो इस टॉपिक से रिलेटेड है, और दूसरा
एक अलग है, वो भी मैं पूछ ही लेता हूँ कि आप इतना अच्छा बोलते हैं, इतना चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, समाज की, देश की हर समस्या पर चिंतन करते हैं, कभी राजनीति में जाने का ख्याल नहीं आया आपको? राजनीति क्या, देश की चिंता तो ज़रूर होती है, नो डाउट इसमें। हाँ, लगता है कि होती है, तभी तो मैंने आपसे पूछा कि आप इतनी चिंता करते हैं। लेकिन राजनीति में क्या है, राज जो नाम जुड़ा हुआ है ना, राज करने की नीति, कि अल्टीमेट गोल तो है सत्ता पाना, तो उसमें सेवा जरूर जुड़ी है। सेवा हम बिना राजनीति के भी कर सकते हैं। और आप जैसा हमें होस्ट मिल जाए, आनंद सोनी जैसा, जो हमें इतना मंच दे रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। अपनी बात, हाँ, अपने लिए हमेशा के लिए बन गया ये मंच तो। अपनी बात आप हमारी बात को पहुंचाएंगे आपके ज़रिए। तो मेरा ये कहना है आपसे कि इसमें तो मेरा जाने का कोई इरादा ना कभी था ना कभी होगा। दूसरा सवाल जो इस टॉपिक से रिलेटेड था, ये समाधान तो आपने बताया मुझे, लेकिन अब जैसे क्या होता क्या है, इतना बड़ा ये जहाँ से लेके जहाँ तक बताया आपने, फरीदाबाद से मेरठ, दिल्ली भी बीच में आता है, तो ये पूरी एक व्यावसायिक गतिविधियाँ यहाँ से संचालित होती हैं। तो देश दुनिया का आदमी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा आदमी यहाँ पर दिल्ली, मेरठ, फरीदाबाद यहाँ पर आता है। तो वो लोग सैटरडे संडे भी आएंगे, कई लोगों की फ़्लाइटें बुक रहती हैं, ट्रेन से आएंगे, कुछ बस स्टैंड पर आएंगे, तो उन लोगों के लिए फिर गतिरोध उत्पन्न होगा, उसके लिए कुछ सोचा आपने? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल मेरे मन में भी आया था। और हर चीज़ के पॉजिटिव होते हैं तो कुछ नेगेटिव्स भी होते हैं। तो एकदम एंथुसियास्टिक होकर किसी बात के लिए नहीं कि हाँ ये बिल्कुल डन है, उसके ख़राब पहलू को भी सोच लेना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जब कोरोना जैसा लॉकडाउन हम लोगों ने झेल लिया, 3-4 महीने, तो ये 2 दिन वाला लॉकडाउन अगर हम कुछ पाने के लिए कुछ त्याग करते हैं, बंदिशें नहीं है, केवल पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ और फैक्ट्री। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके ऊपर सरकार बहुत कुछ कर सकती है, पैसा खर्च कर सकती है, कुछ बस लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो समस्या जस की तस है, अभी तक कोई समाधान नहीं है उसका। सैटरडे संडेज के लिए कुछ एक्स्ट्रा बसेस अगर हो जाएं, जो एयरपोर्ट्स पे लग जाएं, जो स्टेशन पे लग जाएं, जो बस स्टैंड पे लग जाएं, तो मैं समझता हूँ काफ़ी सुविधा हो जाएगी, क्योंकि उनके पास बजट है। और जब वो इतना कुछ आर्टिफिशियल रेन वगैरह के बारे में सोच सकते हैं, तो हाँ, इसका कुछ मैनेजमेंट वो कर सकते हैं। इस पे वो अपना कुछ ना कुछ बैठा के, टीम बैठा के, इस पर डिस्कशन करके कि क्या हम पब्लिक के लिए कर सकते हैं। बाकी मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि ये जो स्कीम है सरल ज़रूर है, 100% हाँ काम करने वाली है। मतलब सरल होने की वजह से ऐसा नहीं है कि काम ना करें, नहीं, ऑलरेडी प्रूवन है भाई साहब, प्रमाणित है, वो तो कर अपने प्रैक्टिकली देख चुके। तो इसमें हो ही नहीं सकता कि अब हम अगर 8 दिन ऐसा करेंगे तो उसका असर ना पड़े, 100% पड़े। क्या बात है सारी जी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक इतनी बड़ी समस्या का इतना आसान सा हल बताया। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो इस पूरी चर्चा को सुनिए, मुसारी जी ने जो समस्या बताई उसको समझिए, जो हल बताया उसको समझिए, और अगर आप लोगों को भी लगे कि हाँ मुसारी जी की बात में दम है, तो आप इस पोस्ट को शेयर करिए और वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक कि इस पोस्ट को पहुँचना चाहिए। कि अगर इस समस्या का समाधान इस तरह से निकल सकता हो, तो आप और हम तो नहीं कर सकते, कुछ गवर्नमेंट के नुमाइंदे ही कर सकते हैं, उन तक हमारी बात पहुँच जाए। और आप सभी का धन्यवाद एक बार फिर पुनः करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये कोई आखिरी चर्चा नहीं है, मुसारी जी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारा समाधान है। अक्सर मैं उनके मुंह से सुनता रहता हूँ, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि केवल हम दोनों के बीच ही ये सीमित नहीं रहेगा। जो भी ऐसी समस्या होगी और उसका हल होगा, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। और आप लोग भी कमेंट करिए और बताइए हमें कि ये चर्चा आपको कहाँ तक सार्थक लगी। धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं, एक बार ज़रूर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे।